बहुत पहले सूरजपुर नामी एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक गरीब लोहार रहता था। वो दिन रात अपनी भट्ठी में तपता, हथौड़ा चलाकर युगों के लिए औजार बनाता और किसी तरह अपने खानदान का पेट पालता था। रामनाथ एक नेक और मेहनती इंसान था, पर उसका जवान बेटा वीर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वीर को अपने बाप की मेहनत की कोई कद्र नहीं थी। वो तो बस बड़े बड़े ख्वाबों और तकब्बुर की दुनिया में खोया रहता था। उसे अपनी गुर्बत से नफरत थी और वो किसी भी हाल में अमीर बनना चाहता था। एक दिन रामनाथ ने अपने बेटे के लिए एक शानदार, तेज धार वाली छुरी बनाई। जैसे ही वो छुरी वीर के हाथ में आई, मानो उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे कोई शैतानी ताकत मिल गई हो। अब्बाजान, अब मुझसे ये गुर्बत और बर्दाश्त नहीं होती। ये रोज रोज का हथौड़ा चलाना और कोयले की कालिख मुझे पसंद नहीं। आप अभी इसी वक्त राजा के महल जाइए और शहजादी सुकन्या से मेरे रिश्ते की बात कीजिए। रामनाथ, बेटा ये तो क्या कह रहा है? होश में तो है? हम ठहरे मामूली लोहार और वो एक शहजादी। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि राजा के सामने ऐसी तजवीज़ भी रख सके? राजा तो हमें सीधे मौत की सज़ा सुना देंगे। मैंने जो कहा आपने सुना नहीं? अगर आप मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं इसी छुरी से आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा और फिर खुद भी अपनी जान दे दूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो राजा के हाथों इज्जत से मरिए या फिर अपने ही बेटे के हाथों बेइज्जती से। बेचारा लोहार ये सुनकर सन रह गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। उसे इस लम्हे पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे के लिए ये छुरी बनाई थी। बहुत सोचने के बाद उसने भारी दिल से एक फैसला किया। अपने ही बेटे के हाथों मरने से तो अच्छा है कि राजा के हाथों मरा जाए। कम से कम दुनिया ये तो कहेगी कि एक बाप अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने गया था। यही सोचकर कांपते कदमों से वो अगले दिन राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजा विक्रम अपने शानदार दरबार में बैठे थे। चारों तरफ वजीर और दरबारी मौजूद थे। तभी एक सिपाही ने आकर बताया कि कोई गरीब लोहार उनसे मिलना चाहता है। राजा ने इजाजत दी। रामनाथ डरते डरते दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बोलो लोहार, क्या बात है? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? महाराज, महाराज, गुस्ताखी माफ़ हो। मैं अपनी नहीं बल्कि अपने बेटे की जिद की वजह से यहाँ आया हूँ। वो आपकी बेटी शहजादी सुकन्या से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक पल को सन्नाटा सा गया और फिर अचानक सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। राजा विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके बगल में बैठा रियासत का मक्कार जादूगर कालिंग बस मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक मामूली लोहार की ये जुर्रत कि वो मेरी बेटी का हाथ मांगे? जल्लाद, कहाँ है जल्लाद? इसका सर अभी कलम कर दो। रामनाथ ने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी चालाक जादूगर कालिंग ने राजा के कान में कुछ सरगोशी की। महाराज, इसे मरवाने से आपकी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि राजा ने एक गरीब की जान ले ली। इससे अच्छा है कि हम इसके सामने एक ऐसी शर्त रख दें जिसे ये जिंदगी भर पूरा ना कर पाए। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजा को ये बात समझ आ गई। उसने अपना गुस्सा काबू किया और रामनाथ से कहा, ठीक है लोहार, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम्हारे बेटे की शादी शहजादी से हो सकती है, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हारे बेटे को कोई ऐसा काम करके दिखाना होगा जो आज से पहले इस दुनिया में ना किसी ने देखा हो और ना ही सुना हो। अगर वो ऐसा कर पाया तो शहजादी उसकी, वरना तुम्हारा और तुम्हारे बेटे दोनों का सर कलम कर दिया जाएगा। रामनाथ को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम उसकी जान तो बच गई। उसने राजा को सलाम किया और भारी दिल से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने वीर को सारी बात बताई, पर वीर, जो तकब्बुर में चूर था, जरा भी नहीं घबराया। अब्बाजान, आप फिक्र मत कीजिए, हम ये शर्त जरूर पूरी करेंगे। चलिए, आज ही हम इस गांव को छोड़कर एक नए सफर पर निकलते हैं। और इस तरह बाप बेटा राजा की इस नामुमकिन सी शर्त को पूरा करने के लिए एक अनजान सफर पर निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें सीधे शैतान जादूगर कालिंग के जाल की तरफ ले जा रहा था। रामनाथ और वीर चलते गए। गांव शहर सब पीछे छूट गए। आखिरकार वो एक घने और खौफनाक जंगल में पहुंचे। कई दिनों तक भटकने के बाद उनका खाना पानी भी खत्म हो गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए, मायूस और बेबस।
तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक बड़ा ही अजीब नज़ारा दिखा। एक बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा था। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी थी और उसके पैर के अंगूठे से आग निकल रही थी। इस आग पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी थी जिसमें वो गुड़ बनाकर खा रहा था। ये देखकर रामनाथ और वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामनाथ, ये जरूर कोई जादूगर है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वीर, नहीं अब्बा जान, यही वो इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। इसका काम यकीनन ऐसा है जो किसी ने न देखा हो न सुना हो। वीर उस आदमी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ए महात्मा, हम बड़ी मुसीबत में हैं, क्या आप हमें कुछ सिखा सकते हैं? वो बूढ़ा आदमी असल में शरीर जादूगर कालिंग का ही एक रूप था जो उन पर नजर रखे हुए था। उसने मन ही मन में सोचा कि इस लड़के को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसाने का ये अच्छा मौका है। बूढ़ा आदमी, कालिंग, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हें 1 साल के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद करूंगा। तुम्हें वहां अकेले रहकर जादू सीखना होगा। खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक 1 साल बाद तुम्हारा बाप तुम्हें लेने आएगा। वीर के पास कोई और चारा नहीं था, वो मान गया। बूढ़े आदमी ने रामनाथ को चाबियों का गुच्छा दिया और पास की गार के एक अंधेरे कमरे में वीर को बंद करके ताला लगा दिया। उसने रामनाथ से कहा कि 1 साल बाद आकर अपने बेटे को ले जाए। बेचारा रामनाथ रोता हुआ वहां से चला गया। उधर कमरे में वीर अकेला बैठा था, उसे डर लग रहा था। तभी अचानक कमरे में एक रोशनी हुई और एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आई। डरो मत, मैं नूर हूँ। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें यहाँ कैद किया है वो मेरा बाप जादूगर कालिंग है। वो एक बहुत खतरनाक जादूगर है और तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो अब मेरा क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं भी जादू जानती हूँ और शायद अपने बाप से भी बेहतर। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी ताकि तुम उसका मुकाबला कर सको। लेकिन एक बात याद रखना, जादू का इस्तेमाल हमेशा नेकी और भलाई के लिए करना, लालच के लिए नहीं। और फिर शुरू हुआ वीर के जादू सीखने का सफ़र। नूर हर रोज़ आती और उसे जादू के नए नए करतब सिखाती। उसने वीर को रूप बदलना, हवा में उड़ना, जानवरों की ज़बान समझना और जादुई फरेब पैदा करना सिखाया। वीर ने भी बड़ी लगन से सब कुछ सीखा। देखते ही देखते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। वीर अब एक आम लड़का नहीं बल्कि एक माहिर जादूगर बन चुका था। उसने तकब्बुर छोड़कर आजिज़ी और अक्ल का रास्ता अपना लिया था। पूरे 2 साल बीत गए। रामनाथ जब अपने बेटे को लेने वापस उस जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कालिंग अभी भी वैसे ही बैठकर गुड़ बना रहा था। रामनाथ डरते डरते गार के पास गया और दरवाज़ा खोला। अंदर उसका बेटा वीर जिंदा और सही सलामत था और उसके साथ नूर भी खड़ी थी। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे बाप को तुम्हारी ताकतों का अंदाज़ा नहीं है। राजा की शर्त पूरी करो और हमेशा याद रखना, अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल मत करना। रामनाथ और वीर ने नूर का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल पड़े। जंगल से बाहर आकर वो सीधे राजधानी की तरफ बढ़े। रास्ते में वीर ने अपने बाप को अपनी जादुई ताकतों के कुछ नमूने दिखाए, जिन्हें देखकर रामनाथ की आंखें खुली की खुली रह गईं। राजधानी पहुंचकर उन्होंने सीधा राजा के दरबार का रुख किया। महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी करने वापस आ गया हूँ। मुझे इजाज़त दें कि मैं वो काम करके दिखाऊं जो ना किसी ने देखा हो न सुना हो। जादूगर कालिंग, जो अपने असली रूप में दरबार में मौजूद था, वीर को जिंदा देखकर चौंक गया। उसने राजा से कहा कि उसका इम्तिहान लिया जाए। राजा ने पहली शर्त रखी। ठीक है लड़के, पहली शर्त ये है कि तुम इस बंजर मैदान में एक ही रात में सरसों का खेत उगाकर दिखाओ जिसमें पीले फूल भी खिले हों। ये काम किसी के लिए भी नामुमकिन था, लेकिन वीर बस मुस्कुराया। उस रात उसने अपने सीखे हुए जादू का इस्तेमाल किया। उसने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते सुबह तक वो पूरा बंजर मैदान सरसों के पीले फूलों से लहलहा रहा था। पूरा शहर ये चमत्कार देखने के लिए उमड़ पड़ा। राजा और कालिंग हैरान थे। अब कालिंग ने दूसरी और भी मुश्किल शर्त रखी। जादूगर कालिंग, ये तो कोई भी जादूगर कर सकता है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो बिना आग के तेल की कढ़ाई में पकौड़े तलकर दिखाओ। दरबार में फिर से हंसी का शोर गूंज उठा। बिना आग के तलना, भला ये कैसे हो सकता है? वीर पुरसुकून रहा। उसने कढ़ाई में तेल मंगवाया, फिर उसने अपनी उंगली तेल में डाली और एक मंत्र पढ़ा।
पलक झपकते ही तेल उबलने लगा। वीर ने आराम से उसमें पकौड़े तले और राजा समेत सभी दरबारियों को खिलाए। कालिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चीख कर बोला, जादूगर कालिंग, ये लड़का कोई धोखेबाज है। महाराज, असली इम्तिहान तो अब होगा। मैं इसे एक जादुई मुकाबले के लिए चैलेंज करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे का पीछा करेंगे और अलग अलग जानवरों का रूप धारेंगे। जो पकड़ा गया वो हार जाएगा। राजा ने इसकी इजाज़त दे दी। ये आखिरी और सबसे खतरनाक इम्तिहान था। रियासत के बड़े से मैदान में इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा थी। कॉलिंग ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक बड़ा काला बाज बनकर आसमान में उड़ गया। वीर भी एक सफ़ेद कबूतर बना और उसके पीछे उड़ चला। बाज कबूतर पर झपटने ही वाला था कि कबूतर ने गोता लगाया, जमीन पर गिरा और एक छोटा सा चूहा बनकर बिल में घुस गया। कॉलिंग गुस्से में जमीन पर उतरा और एक जहरीला सांप बनकर उस बिल में घुसने लगा। जैसे ही सांप बिल के मुंह पर पहुंचा, अंदर से चूहा एक फुर्तीले नेवले में बदल गया और सांप पर हमला करने को तैयार हो गया। अपनी जान बचाने के लिए कॉलिंग फौरन एक बड़े से बैल में बदल गया और मैदान में भागने लगा। वीर ने भी रूप बदला और एक ताकतवर शेर बनकर बैल की तरफ धाड़ते हुए दौड़ा। कॉलिंग समझ गया कि वो ताकत में वीर से नहीं जीत सकता, क्योंकि वीर का जादू नेकी और अकल पर मबनी था, जबकि कॉलिंग का जादू सिर्फ तबाही पर। हार से बौखलाकर कॉलिंग ने अपना आखिरी दांव खेला। वो एक बड़े से आग उगलने वाले ड्रैगन में बदल गया और पूरे मैदान में तबाही मचाने लगा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। राजा विक्रम, वीर कुछ करो, ये शरीर तो पूरी रियासत को जलाकर राख कर देगा। वीर जानता था कि ड्रैगन से सीधे टकराना मुश्किल है। उसे नूर की बात याद आई, अक्ल ही सबसे बड़ा हथियार है। वीर ने खुद को ड्रैगन में नहीं बदला, उसकी बजाय वो एक छोटी सी मक्खी बन गया और उड़कर कॉलिंग ड्रैगन के कान में घुस गया। अंदर जाकर वो खुद को बड़ा करने लगा। कॉलिंग दर्द से तड़पने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसका सर फटने लगा था। वीर, हार मान लो कॉलिंग, बुराई की हमेशा हार होती है। तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को डराने और नुकसान पहुंचाने में किया, अब इसका अंत आ गया है। कॉलिंग दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। वो वापस अपने असली इंसान के रूप में ज़मीन पर आ गिरा, बेहोश और हारा हुआ। उसकी सारी जादुई ताकतें खत्म हो चुकी थीं। सिपाहियों ने उसे फौरन कैदी बना लिया। पूरे मैदान में वीर के नाम की जय जयकार होने लगी। राजा विक्रम अपनी गद्दी से उतरे और वीर के पास आए। उनका सर शर्म और इज्जत दोनों से झुका हुआ था। बेटा, तुमने ना सिर्फ मेरी शर्त पूरी की, बल्कि इस शरीर जादूगर से मेरी रियासत को भी बचाया है। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तकब्बुर में नहीं, बल्कि हिम्मत, अक्ल और नेकी में होती है। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। शहजादी सुकन्या की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। वीर, जो अब एक आजिज़ और समझदार नौजवान बन चुका था, उसने राजा का शुक्रिया अदा किया। उसने अपने बाप रामनाथ को गले लगाया, जिनकी आंखों में आज खुशी के आंसू थे। धूमधाम से वीर और शहजादी सुकन्या की शादी हुई। राजा ने गरीब लोहार रामनाथ को भी दरबार में एक बाइज्जत ओहदा दिया। वीर ने अपने ससुर राजा विक्रम के साथ मिलकर रियासत पर इंसाफ और खुशहाली से हुकूमत की। उसने कभी भी अपनी जादुई ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उनका इस्तेमाल करता रहा। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है कि तकब्बुर और गुरूर हमेशा इंसान को ले डूबता है। असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि हिम्मत, नेक नियति और सही वक्त पर इस्तेमाल की गई अक्ल में होती है। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है, और हिम्मत से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर आपको वीर की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।